हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों, आज हम लोग अपना पार्ट 2 करने वाले हैं सरप्राइज का। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे लिए आपके पास एक सरप्राइज है। अरे बेटा, हमें पता है तू वीडियो के बारे में बताने वाला है। हमको पता है कि वीडियो का नाम सरप्राइज है। कितनी बार बताएगा? अबे ओ मिर्जापुर वाले चचा, पूरी बात सुनाकर। तुम लोगों के लिए कल एक मूवी आ रही है, परमैन वर्सेस जंगल किंग। वैसे मेरे को बहुत कुछ बात करनी है आज नेक्स्ट वीडियोस के बारे में, लेकिन पहले स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी के बाद जितनी बातें करनी है हम सब करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और पूरी स्टोरी जरूर देखना और कमेंट करना अपना बेस्ट पार्ट। तो अब शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। अबे ताऊ, तू रो क्यों रहा है? आज तूने अपने ताऊ को मिर्जापुर वाले चचा का नाम दे दिया, वाह। अबे वीडियो के बीच में ऐसी हरकत करेगा तो मिर्जापुर वाले चचा ही बोलूंगा। सस्ते केआर के, जल्दी से जल्दी शुरू कर। ये तो मैं किसी दिन देख लूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग देख रहे होते हैं कि पाको की बर्थडे पार्टी फाइनली शुरू हो जाती है और वहां पर सभी लोग आते हैं, क्योंकि परमैन ने सबसे पहले ही सभी लोगों को वहां पर पहुंचाया था, जिसकी वजह से सभी ने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। और उसके बाद फिर वो लोग करते हैं केक कटिंग सेरेमनी, जिसमें पाको केक काटती है और सबसे पहली बाइट खिलाती है परमैन को। उसके बाद परमैन भी थोड़ा सा केक पाको को खिलाता है और थोड़ा सा उसके मास्क पर लगा देता है। और उसके बाद मीची को है ना, केक लगाने के चक्कर में पाको को एक दो थप्पड़ मार देती है, जिससे किसी को पता ना चले, क्योंकि ऑफ कोर्स शी इज अ गोल्ड डिगर। तो फिर उन लोगों ने ना मुंह पे लगाने के लिए केक मंगा रखा था और परमैन ने वो नीचे भी रख रखा था। जैसे ही परमैन ने बात नोटिस की ना, उसने नीचे से वो लगाने वाला केक निकाला और मिचिको के क्या मुंह पे दे के मारा। वाह, मजा आ गया। ऐसे ही मिचिको के चेहरे पर वो केक लगता है ना, उसकी शक्ल किसी जोकर से कम नहीं लग रही थी, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। और वो मिचिको बोलते, परमैन तुमने ऐसा क्यों किया? तो फिर परमैन बोलता है, तुमने पाको को थप्पड़ क्यों मारे? तभी पाको बोलती है कि छोड़ दो, रहने दो, मेरा बर्थडे आज। उसके बाद उन लोगों ने ना म्यूजिकल चेयर खेला। म्यूजिकल चेयर में ऑफ कोर्स अगर 6 बंदे थे ना वहाँ पे, तो 5 कुर्सियाँ थी और ऐसे ऐसे कम होती जाती थी। तो मिचिको क्या कर रही थी कि पहले 2 राउंड तो है ना चीटिंग से जीत गई। कोई और बैठने वाला होता तो उसकी कुर्सी खींच के अपने नीचे रख लेती और वो बैठ जाती। तो परमैन भी खेल रहा था, उसने ये बात नोटिस की। और जैसे ही 2 चेयर रहती थी ना, तो पाको, परमैन और मिचिको ही बचे थे बस, और 2 चेयर थी। म्यूजिक स्टार्ट होता है और म्यूजिक जैसे ही बंद होता है ना, मिचिको इस बार फिर से वही हरकत करने की कोशिश करती, कुर्सी खींचने की कोशिश करती है। पर ऑफ कोर्स पाको पहले बैठ चुकी थी और इस बार वो परमैन से नहीं छीन पाई और फाइनली परमैन जीत जाता है और मिचिको हार जाती है। उसके बाद फाइनल राउंड था, पाको और एक तरफ परमैन और बीच में बस एक ही चेयर। तभी परमैन सोच रहा था, अगर मैंने इसे इसके बर्थडे वाले दिन हरा दिया तो इसे अच्छा नहीं लगेगा, तो इसे जीतने देते हैं। तो म्यूजिक चला और फिर बंद हुआ और परमैन के बिल्कुल सामने अपॉर्चुनिटी थी, वो बैठ सकता था, पर वो बैठा नहीं और पाको इतनी देर में बैठ जाती है और फाइनली पाको उस गेम की विनर हो जाती है। और उसके बाद मिचिको की वहां पर लगती है मिर्ची। कहाँ पे मिर्ची लगती है ना, बिकॉज ऑफ कोर्स शी इज अ गोल्ड डिगर। मजाक सेट के वीडियो पे वापस आते हैं। तो उसके बाद मिचिको बोलते हैं, परमैन तुम तो जानबूझ के आ रहे हो, ये तो ऐसे ही है। उसके बाद परमैन बोलता है, नहीं, पाको ने मुझे सच्ची में हराया है। लेकिन पाको भी अंदर ही अंदर जानती थी कि परमैन ने उसे जानबूझ के जीतने दिया है। उसके बाद वहां पर म्यूजिक चलते हैं और सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। यो 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 यो, अरे बेटा तू डांस क्यों कर रहा है? अरे सॉरी, मैं भूल गया था, मेरे को डांस नहीं करना है। स्टोरी पे वापस आते हैं। तो उसके बाद सब लोग ऐसे ही झूमते झूमते नाच रहे थे। मेरी तरह नहीं नाच रहे थे, मतलब सब लोग कि क्लासिकल डांस कर रहे थे। जो टू कर रहा था ना, उसे तो हम लोग कहते हैं बारात के सामने वो लोग जो नागिन डांस करते ना, वो है। मतलब तू कहना चाहता है मैं यहाँ पे नागिन डांस कर रहा हूँ? अरे मैं कहना नहीं चाहता, मैं कह रहा हूँ तू नागिन डांस कर रहा था। परमैन वर्सेस जंगल किंग की मूवी आने वाली है, बच सकता हो तो बच लियो था, उसमें इतनी बेइज्जती मारूंगा। अरे बेटा पैर पड़ता, मुझे माफ कर दो। अब आ गया ना अपनी औकात पे। हाँ ठीक है, माफ किया। स्टोरी पे वापस आते हैं। तो उसके बाद हम लोग देख रहे होते हैं वो लोग क्लासिकल डांस कर रहे होते हैं। परमैन नाच रहा था मिचिको के साथ और मिक्सू आया ही नहीं था वहां पे, क्योंकि मिक्सू ऑफ कोर्स परमैन ही है। तो उसके बाद मिचिको किसके साथ डांस करती है? उसके पास 2 ही ऑप्शन बचे थे, कबाव और साबू।
उसके बाद वो ऑफर करती है परमैन को, क्या वो उसके साथ डांस करेगा। पर ऑफ कोर्स तब तक हमारा परमैन मैच्योर हो चुका था। उसने गोल्ड डिगर को कहा बप, और वो पाको के साथ ही डांस कर रहा था। जिसके बाद कबाओ मिचिको को ऑफर करता है कि क्या उसके साथ डांस करेगी। तो मिचिको उसके साथ डांस नहीं करते क्योंकि वहां पर ऑलरेडी मिचिको की इतनी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी होती है। उसके बाद वो है ना पायान के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने मुझे यहाँ पर मेरी बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया है क्या। उसके बाद कबाओ बोलता है अरे नहीं नहीं पाको, हमने तुम्हें यहाँ पर ये सब करने के लिए नहीं बुलाया है। तभी मिचिको बोलती है कि ये परमैन तो मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहा है और तुम सब खड़े खड़े देख रहे हो। परमैन थोड़ा मजाकिया है ना, इसीलिए उसने कह दिया होगा। और वैसे भी आज पाको का बर्थडे है तो वो उसी के साथ डांस करना चाहता होगा। और फिर वो अपना वही वाला डायलॉग बोलती है काटने के बाद, तुम बहुत बुरे हो। मिचिको बोलती है अब यहाँ पर क्या काटने की बात हो रही है वो मैं नहीं बताऊंगा, वरना पारिवारिक कंटेंट यार। बाद हम लोग देख रहे होते हैं कि गिफ्ट सेरेमनी होती है, सब लोग पाको को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दे रहे होते हैं। और ऑफ कोर्स परमैन के सारे पैसे अरेंजमेंट में ही चले जाते हैं, उसके पास पैसे ही नहीं होते, जिसकी वजह से पाको के लिए गिफ्ट नहीं लेके आता है। और वो पाको को बोलता है पाको मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लेके आया। और उसके बाद पाको उसे साइड में लेके जाती है और बोलती है कि मैं जो तुमसे मांगूंगी क्या वो तुम मुझे दोगे। उसके बाद परमैन बोलता है कि हाँ अगर पैसे होंगे तो पक्का दे दूंगा। उसके बाद पाको बोलते हैं कि तुम्हें मुझे किस करनी होगी, ये मैं बर्थडे गिफ्ट मांगती हूँ। तो उसके बाद परमैन पहले थोड़ा हिचकता है लेकिन फिर बाद में मान जाता है। और उसके बाद वो लोग करते हैं फाइनली केस। उसके बाद पाको बोलती है कि तुम्हारा प्रेजेंट मुझे सबसे अच्छा लगा मिक्सू। और उसके बाद पाको वहाँ से शर्मा कर चली जाती है। और हम दूसरी तरफ देख रहे होते हैं कि मिचिको ये सब देख लेती है। अबे मिचिको को कोई काम धंधा नहीं है का, लोगों को काटने से अच्छा कोई पक्का बॉयफ्रेंड बनाओ यार। पाको की तरह पाको ने देखो परमैन को पक्का बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है, ये पता नहीं लोगों का काटे जा रही है। तो मेरे को लगता है कई लोगों ने तेरा काटा इसलिए बोल रहा है, तेरे को कैसे पता। अरे सॉरी नहीं कभी नहीं काटा मेरा तो किसी ने। नाटी। स्टोरी पे वापस आते हैं। के बाद हम लोग देखते हैं कि मिचिको है ना पाको को स्टेयर से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में थोड़ा सा झटके लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना खाना नहीं खा पाती है। उसके बाद परमैन उसे अपने हाथों से खिलाता है और मिचिको बोलती है मैं तो इन्हें अलग करना चाहती हूँ और ये और पास आते जा रहे हैं। तो फाइनली मिचिको वहां से गुस्सा होकर अपने घर चली जाती है। चलो बला टली, इतनी देर से वहां घूम घूम के जी फुला रही है। ए जी का क्या मतलब है, गुब्बारे। अरे पार्टी में गुब्बारे फुलाने का कॉन्ट्रैक्ट तो इसी ने लिया था ना, तूने क्या सोचा। मैंने जो भी सोचा हो, लेकिन पारिवारिक कंटेंट है ओनली। स्टोरी पे वापस आते हैं। उसके बाद हम लोग देख रहे होते हैं कि बर्डमैन का कॉल आता है और बर्डमैन बोलते हैं कि परमैन मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, तुम्हें इस आइलैंड पर जाना होगा और इस आइलैंड पर जाने के बाद तुम्हें वहां पर इंस्पेक्शन करनी होगी, क्योंकि यहाँ से पता नहीं अजीबो गरीब वेव्स निकल रही हैं। जैसे डीमन किंग ने निकाल रहा था उससे 3 गुना पावरफुल रेज निकल रही है। तुम्हें यहाँ पर जरूर जाना है और चेकआउट करना है कि ये क्या हो रहा है। तभी उसके बाद परमैन बोलता है कि मैं अभी निकलूं, तभी बर्डमैन बोलते हैं कि हाँ अभी के अभी निकलो। उसके बाद पाको और परमैन हम लोग देखते हैं टेरिस पे खड़े होते हैं और परमैन बोलता है कि मुझे जाना होगा, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम आज गया है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको के सर पर, यानी सर पे जो हेलमेट होता है उस पर किस करता है और बोलता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा पाको। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे चांद ढल रहा था एंड सुबह हो रही थी, वैसे वैसे परमैन उस आइलैंड की तरफ निकल जाता है। तो गाइज ये था हमारा पार्ट 2। इसका सीजन 2 भी जल्दी आ जाएगा, चिंता ना करो, सीजन 2 होगा परमैन सरप्राइज का। तो लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो ताऊ कॉमेडी नहीं, अरे जैसे वो तारक मेहता में जेठालाल बोलता है ना गोली को, गोली बेटा मस्ती नहीं। अच्छा बे मेरी निकल उतारता है, अबे सांडे से बाहर निकाल। अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था भाई, सीरियस क्यों हो जाते हो। क्योंकि भाई अभी सीरियस ही बात करनी है यार, कॉमेडी करने देता हूँ मैं तेरे को पूरी वीडियो में। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आई क्योंकि कल आ रही है मूवी और मूवी की एडिटिंग करने में बैठ गया मैं दिन में, जिसकी वजह से इसकी एडिटिंग नहीं कर पाया और ये लेट आई है। और ये जो परमैन वर्सेस जंगल किंग की मूवी है ना, ये कल 1 बजे डल जाएगी, क्योंकि मुझे भी पता है कल तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, कईयों की होती हैं ऑनलाइन क्लासेस। तो तुम लोग ऑनलाइन क्लास 12:30 बजे तक अटेंड कर सकते हो या 1 बजे तक होती होगी। उसके बाद तुम्हारे भाई की वीडियो आई जाएगी मूवी, तो तुम लोग उसे एंजॉय करना। और अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि उसके बाद मैं क्या शुरू करूं। मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो है परमैन वर्सेस गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी, या फिर परमैन वर्सेस
इविल बर्डमैन सीजन 2 तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, जो कमेंट करोगे मैं डाल दूंगा। ये जो मूवी है इसमें तुम्हारे कमेंट्स नहीं डाल पाऊंगा, मैं बिल्कुल सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि यार इसकी एडिटिंग हो चुकी है, वॉइस एडिटिंग रहती है, बस वो मैं आज कर लूँगा और फिर कल ये वीडियो तैयार हो जाएगी। तो यार इसमें इस वीडियो के मतलब कि बस इसी मूवी के अंदर तुम्हारे कमेंट्स नहीं दिखाए जाएंगे, बाकी सभी के अंदर दिखाए जाएंगे, इस वीडियो के अंदर भी दिखाए गए हैं ना, तो भरोसा रखो यार भाई पे। तो इन दोनों सीरीज में से तुम्हें कौन सा चाहिए तुम लोग कमेंट करो। ये जो गॉड ऑफ डेथ है ना, मतलब कि परमैन वर्सेस गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी, इसके 10 एपिसोड्स हैं, पर एपिसोड 30 मिनट्स का है और डेली आ जाएगा, चिंता ना करो। और दूसरा है परमैन वर्सेस इविल बर्डमैन, इसके 8 एपिसोड्स हैं और 20-25 मिनट के होंगे। तो यार जिसके जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे वो मैं डाल दूंगा। और क्या तुम लोगों ने डेथ नोट देखी है? हाँ, किंग गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी वहीं से है भाई, उससे गदर सीरीज मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी, इसीलिए तो मैं वो गॉड परमैन वर्सेस गॉड ऑफ डेथ बना रहा हूँ। तो यार अगर तुम लोगों ने गॉड ऑफ डेथ नहीं देखी, यानी कि डेथ नोट नहीं देखी, तो यार देख लेना, बहुत अच्छी सीरीज है, इंग्लिश में है। तेरे को तो इंग्लिश आती ही नहीं, बट यू थिंक आई एम फूल, यू फूल, आई एम नॉट फूल बिकॉज आई लर्न इंग्लिश, यू व्हाट थिंक आई एम इलिटरेट। वैसे मजाक से हटके मेरे को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, बिकॉज आई एम इन 12th क्लास, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश। तो यार इंग्लिश में तो हमने झंडे गाड़े हुए हैं, लेकिन यार मजाक से हटके डेथ नोट बहुत अच्छी सीरीज है और इसी के ऊपर बना रहा हूँ परमैन वर्सेस गॉड ऑफ डेथ। तो तुम्हें जो चाहिए वो कमेंट करो, मैं भी जाता हूँ दूसरे चैनल के लिए वाइन्स बनानी है, बाय। अरे दाऊद तेरे को सांस क्यों चढ़े हुए हैं? अरे अब क्या बोल सकत है, तूने तो कति बात फेंकवाने का इंतजाम कर लिया था, इतना मत डराया कर। लो बेटा, पड़ोस में नया ठेका खुला, दारू पीते हैं। नहीं यार, नकली बेचता है। अच्छा जो जींद रोड वाली पे वहाँ पे चले क्या? नहीं, बहुत दूर है। अरे उसके सामने तो तेरी क्रश का घर भी है ना, वैसे कभी कभी दूर जाने में कोई बुराई नहीं है। चलो गाइस, मजाक से हट के मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आई एम प्योर सिंगल। और राम राम, मैं दारू पीने नहीं जा रहा, बाय, राम राम।